दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि चाइना पाकिस्तान का मुखलिस दोस्त है। लेकिन चाइना के कुछ ऐसे शर्मनाक हक़ाइक़ भी हैं जो कि चाइना के बारे में जाने जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद चाइना की बुराई बयान करना नहीं, बल्कि आपको चाइना के वो शर्मनाक हक़ाइक़ बताना है जो आप नहीं जानते होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो सब हक़ाइक़ जान सकेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। वैसे तो चाइना के बारे में हम जानते हैं कि चाइना पिछले कुछ सालों में अमेरिका से ज़्यादा तरक्की कर चुका है, लेकिन इसकी वजह क्या है? हम ये जानते हैं कि चाइना के प्रोडक्ट सस्ती होती हैं लेकिन चलती नहीं, क्योंकि चाइना की चीज़ों के बारे में ये बात मशहूर है कि चल जाए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि चाइना 2 नंबर चीजें बनाने में सबसे आगे है। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि चाइना के जो खिलौने आप अपने बच्चों को खरीद कर देते हैं वो यूज कंडम से भी बने हो सकते हैं। चाइना हर उस चीज को इस्तेमाल करता है जो खराब हो चुकी होती है। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी, चाइना में नकली गोश्त और नकली चावल भी बनाए जाते हैं। दोस्तों, चाइना के बारे में एक कहावत मशहूर है कि चाइना में मेज और कुर्सियों को छोड़कर बाकी हर 4 पैरों वाली चीज को खा लिया जाता है। यहाँ तक कि चाइना में कम उम्र बच्चों के पेशाब में अंडों को उबाल कर खाया जाता है, जिसके लिए बच्चों के स्कूल से बच्चों का पेशाब इकट्ठा किया जाता है। दरअसल चीन में ये रवायत हजारों साल पुरानी है। उनका मानना है कि इन अंडों को खाने से कमर और जोड़ों में दर्द नहीं होता और इंसानी जिस्म चुस्त और तवाना रहता है। इसके अलावा चूहे, काकरोच, कुत्ते, मगरमच्छ जैसे जानवर भी खा लिए जाते हैं। चाइना के यूलिन नाम शहर में हर साल 21 जून से 30 जून तक डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ इस फेस्टिवल के लिए 25,000 से 30,000 कुत्तों को मारकर खा लिया जाता है। हर साल 40 लाख बिल्लियां, 2 से 3 करोड़ कुत्ते मजेदार खानों के नाम पे मार कर खा लिए जाते हैं। दोस्तों, चाइना में अगर कोई अमीर इंसान जुर्म करे तो अपने जुर्म के बदले किसी दूसरे को सजा दिलवा सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक चाइना में हर साल तकरीबन 6 लाख अफराद नफसियाती दबाव और ज्यादा काम की वजह से जान की बाजी हार जाते हैं। चाइना में खुदकुशी का रुझान इतना ज्यादा है कि आपको नदी नालों से लाशें निकालने की नौकरी भी बआसानी मिल सकती है। चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी का निज़ाम लागू है, जिसके तहत किसी भी शादीशुदा जोड़े को 1 से ज्यादा बच्चा पैदा करने की इजाजत नहीं होती। इस कानून पे अमल करती चीनी कौम हर साल 10 लाख से ज्यादा पैदा होने वाली बच्चियों को या तो पैदा होने के बाद मार देते हैं या फिर पैदा होने से पहले, क्योंकि उनका मानना है कि अगर वो बेटा पैदा करेंगे तो वो बड़ा होकर उनका हाथ बटाएगा, जबकि बेटी को बोझ समझा जाता है। यही वजह है कि चाइना में लड़कियों की तादाद बहुत कम है। इसी वजह के पेश नजर चाइना में 2 करोड़ की तादाद ऐसे नौजवानों की है जिन्हें शादी के लिए लड़कियां दरकार नहीं। सन 2009 से चाइना में फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब मुकम्मल तौर पर बैन है। चाइना के शहर शंघाई में सुर्ख रंग की कार रखना गैर कानूनी समझा जाता है। दुनिया का तरक्की पजीर मुल्क होने के बावजूद चाइना के 30 करोड़ से ज्यादा लोग घरों में जिंदगी गुजारते हैं, जिनका एक दिन का गुजारा सिर्फ $1 अमेरिकी पे होता है। सन 2010 में चाइना के शहर शंघाई में 100 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा था, जो मुसलसल 12 दिन तक जारी रहा था। इस ट्रैफिक जाम को दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम कहा जाता है। चीन में हर 10 सेकंड के बाद एक ऐसे बच्चे की पैदाइश होती है जो कि अब नॉर्मल होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह पोल्यूशन है। आपने तस्वीरों और वीडियोस में अक्सर चीनी लोगों के चेहरों पे मास्क देखे होंगे, जिसकी सबसे बड़ी वजह चीन में मौजूद एयर पोल्यूशन है। यही वजह है कि चाइना के शहर बीजिंग में एक दिन सांस लेने से इंसानी सेहत पे इतना असर होता है जितना एक पैकेट सिगरेट पीने के बाद इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अलावा यहाँ का पोल्यूशन भी स्पेस से देखा जा सकता है। अगर आपको दुनिया के किसी कोने में सफेद पांडा देखने को मिलता है तो समझ लीजिए कि ये पांडा इस मुल्क की मलकियत नहीं, बल्कि ये चाइना की मलकियत है, जिसने दुनिया भर के पांडा को खरीदा हुआ है। दोस्तों, ये जानकर हैरानगी में मजीद इजाफा होगा कि सेक्स टॉय बनाने और बेचने में चाइना पहले नंबर पे आता है। चाइना में एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी मौजूद है जो औरतों के बुरा की स्टडी पर भी डिग्री देती है। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि चीन में नकली चावल भी बनाए जाते हैं। ये चावल सिंथेटिक राइसन, आलू, शकरकंदी को मिलाकर बनाए जाते हैं। ये चावल पकने के बाद भी मुलायम नहीं हो पाते और इनको खाने की वजह से लोग बीमार भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद खुलेआम ये चावल बेचे जाते हैं। अगर आपने 3 किलो प्लास्टिक राइस खा लिए हैं तो इसका मतलब है कि आपने 1 किलो प्लास्टिक भी खा लिया है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे चावल सेहत के लिए कितने अच्छे हो सकते हैं। यहाँ तक कि चाइना में शहद भी नकली बना